तो आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसको लेने के बाद कोई भी फिटनेस का बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, जो आपको अपने ट्रैप में फंसाता है, जिसकी लत नशे की तरह हो सकती है। स्टेरॉइड्स, साम्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। तो कोई स्टेरॉइड्स लेना क्यों शुरू करता है और इसके चक्रव्यूह से निकलना, इसकी लत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो पहले बात करते हैं कि कोई स्टेरॉइड्स लेना या फिर साम्स लेना या फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेना क्यों शुरू करता है। इसके 4 मेजर रीजंस होते हैं। नंबर 1, रोल मॉडल्स। हमारे जो रोल मॉडल्स होते हैं उनका हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। अगर आपका कोई रोल मॉडल ऐसा है जिसकी एनहेंस्ड बॉडी है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स, जैसे कि एक्टर्स जिनकी एनहेंस्ड बॉडी होती है, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा आप दिखना चाहते हैं। नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। अब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां पर स्टेरॉइड्स या जो भी बैंड सब्सटेंस होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो शायद आपको ना चाहते हुए भी इन गेयर्स का यूज करना पड़े, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो शायद इन गेयर्स को लेकर स्टेज के ऊपर खड़ा होगा तो वो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो चांसेस है कि वो जीतेगा। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो शायद आपको भी गेयर्स का यूज करना पड़े। नंबर 3, लो कॉन्फिडेंस इनसिक्योरिटी। शायद सबसे बड़ा रीजन यही होता है स्टेरॉइड्स लेने का या फिर बॉडी एनहांसर्स लेने का। जब लोग वो जैसे होते हैं वो अपने आप को पसंद नहीं करते, या फिर वो अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं, या फिर पतले दुबले होने से या फिर मोटे होने से उनको लगता है कि वो कम मैनली है, कम मर्दाना है, तो इस केस में वो लोग स्टेरॉइड्स का इन गेयर का यूज करते हैं, क्योंकि ये गेयर लेने के बाद स्ट्रांग फील करते हैं, आप पावरफुल फील करते हैं, आप औरों से अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। नंबर 4, अनअवेयर। अब इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जा रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रेनर उनके प्रोटीन के बॉक्स में या तो गोलियों का चूरा करके डाल देता है, जिससे आपको लगता है कि अरे वाह, इस प्रोटीन के डब्बे से मुझे कितना असर आ रहा है, मेरा ट्रेनर तो महान है। या फिर जब वो जिम में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वर्कआउट करने, उनका ट्रेनर उनको एक टैबलेट देता है और कहता है ये खा लो, इससे आपको एनर्जी आएगी, और शायद वो स्टेरॉइड की गोलियां हो सकती हैं जो कि आपको बहुत पावरफुल फील करा रही है, आपको अल्फा फील करा रही है। तो अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स की लत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, इसके चक्रव्यूह को भेदना इतना मुश्किल क्यों है। रीजन नंबर 1, क्विक रिजल्ट्स, क्विक ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए अब इस चीज को एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप अभी 4G फोन यूज करते हैं और मैं आपको लाके दूं 2G फोन और बोलूं कि अब से आपको यही फोन यूज करना है, तो क्या आप करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि 2G फोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे या फिर वो बहुत बेकार टेक्नोलॉजी है। जब वो थे उनका जमाना तो वो बेस्ट पे थे, लेकिन अब आपको 4G फोन की आदत लग चुकी है, आपको वो स्पीड की, वो रश की आदत लग चुकी है। इसी तरह अब अगर कोई स्टेरॉइड्स लेकर अपनी बॉडी बनाता है तो उसको उस चीज की लत लग चुकी है, उसको कम समय में कम मेहनत करके मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, तो इसलिए अब वो स्टेरॉइड्स लेकर ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। रीजन नंबर 2, लो एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। जैसे ही किसी की स्टेरॉइड्स की साइकिल खत्म होती है तो थोड़े समय के बाद उसकी एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी करके कम होनी चालू हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी पीक पे था, पर अब वो नॉर्मल हो रहा होता है। मतलब कि कोई इंसान अगर पहले 100 किलो का वेट लिफ्ट करता था तो कुछ समय के बाद वो 95, 90, 85, 80 किसी भी रेंज पर आ सकता है। मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 से लेकर 30% के बीच में इफेक्ट हो सकती है, और ये लगातार गिरती हुई लो परफॉर्मेंस का प्रेशर इंसान आसानी से ले नहीं पाता, इसलिए वो स्टेरॉइड्स की साइकिल खत्म करने के बाद, पीसीटी खत्म करने के बाद, जिसे पोस्ट साइकिल थेरेपी कहते हैं, थोड़े समय का गैप देता है और फिर से वो दोबारा इसी साइकिल पे आ जाता है। रीजन नंबर 3, एप्रिसिएशन। अब जिस इंसान की भी अच्छी बॉडी होती है उसे एप्रिशिएट किया जाता है उसके सर्कल में, उसके जिम में। अब अगर वो बॉडी नेचुरल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बॉडी स्टेरॉइड्स लेकर बनाई गई है तो उस इंसान को वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए स्टेरॉइड्स बार बार लेने पड़ते हैं। तो ये होता है स्टेरॉइड्स का चक्रव्यूह, जिसके अंदर इंसान आसानी से चला तो जाता है लेकिन उससे बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्टेरॉइड से अपनी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसके आपकी ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। आपका लिवर, आपकी किडनीज, आपका हार्ट, आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और हमने एक वीडियो बनाया कि आपका फिटनेस ट्रेनर आपकी इंजरी का कारण कैसे बन सकता है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप क्लिक कर देख सकते हैं। सभी ट्रेनर्स बेकार नहीं होते, काफ़ी सारे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन काफ़ी बेकार भी होते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं या फिर आप किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।